सास और बहू का संबंध हमेशा से एक ऐसा विषय रहा है जिस पर समाज में कई तरह की धारणाएं और सोच बनाई जाती रही हैं। सास और बहू के बीच हमेशा से एक ऐसी कड़ी रही है जो कभी नर्म और कभी कठोर, कभी सजीव और कभी ठंडी लगती है। लेकिन क्या होगा अगर यही सास और बहू एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास के मार्ग में सहायक बने और एक दूसरे की खुशियों के प्रति अपने दिल में सच्ची निष्ठा रखें। यह कहानी ऐसी ही एक सास और बहू की है जिनका रिश्ते का परिभाषा से हटकर कुछ और था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। नामों से परिचय। कहानी की नायिका सास का नाम था सुशीला देवी और बहू का नाम था नम्रता। सुशीला देवी एक परंपरावादी, सशक्त और परिवार की शान थीं, जबकि नम्रता एक आधुनिक सोच वाली, उत्साही और शिक्षा के महत्व को समझने वाली युवती थी। उनके बीच की उम्र का फासला और विचारधाराओं में अंतर कभी उनके रिश्ते में टकराव का कारण बनता था, परंतु दोनों ने अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा को साथ चलने का निर्णय लिया। प्रारंभिक टकराव। जब नम्रता सुशीला देवी के घर आई तो उसने महसूस किया कि सास का जीवन मुख्यतः घर के कामकाज और पारंपरिक जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमता है। सुशीला देवी को अपनी बहू को घर के कामों में पूरी तरह से शामिल करने की आदत थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर की महिलाएं, खासकर बहुएं, घर का मुख्य आधार होती हैं। नम्रता की सोच थोड़ी अलग थी। वह शिक्षा में विश्वास करती थी और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। एक दिन जब सुशीला देवी ने नम्रता से घर के कामों में मदद करने के लिए कहा तो नम्रता ने यह कहते हुए मना कर दिया, माँ, मुझे लगता है कि यह काम मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं कामकाजी महिला हूँ और मुझे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सुनकर सुशीला देवी थोड़ी नाराज हो गईं। उन्होंने समझाया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां सिर्फ कामकाजी महिलाओं की नहीं होती, बल्कि हमें अपने परिवार की सुख शांति के लिए सब कुछ करना पड़ता है। यह बातचीत थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण रही, लेकिन जल्द ही दोनों ने इस मुद्दे पर विचार किया और समझा कि प्रत्येक की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। सुशीला देवी ने धीरे धीरे समझा कि नम्रता को अपने करियर को बढ़ावा देने का मौका मिलना चाहिए, और नम्रता ने यह महसूस किया कि घर की जिम्मेदारियों को साझा करना उसकी सास के लिए भी महत्वपूर्ण है। परस्पर समझ और सहयोग। कुछ महीनों बाद एक दिन नम्रता ने सुशीला देवी से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि घर के कामों में आपका योगदान बहुत बड़ा है और मैं इसे सम्मान देती हूँ, लेकिन क्या होगा अगर हम एक साथ मिलकर घर के कामों में मदद करें और फिर अपनी अपनी इच्छाओं का पालन करें। सुशीला देवी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो सब कुछ आसान हो सकता है। नम्रता ने अपने काम में और सास ने घर के काम में ध्यान देना शुरू किया। इसके साथ ही सुशीला देवी ने नम्रता को अपने पसंदीदा शौक जैसे सिलाई, खाना पकाना और बागवानी में हाथ बंटाने के लिए प्रेरित किया, जबकि नम्रता ने सुशीला देवी को नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया की जानकारी दी, जिससे वे अपनी दोस्ती और रिश्तों को ऑनलाइन साझा कर सकें। व्यक्तिगत विकास का रास्ता। यह दोनों एक दूसरे की सहायता से अपने व्यक्तिगत विकास की ओर बढ़ी। सुशीला देवी ने पहले जहां अपने जीवन को केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों तक ही सीमित किया था, वहीं अब वह अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा करने लगीं। नम्रता ने भी महसूस किया कि परिवार और करियर में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वह धीरे धीरे अपने सास-ससुर की सलाहों से अपने करियर में भी सुधार करती जा रही थी और वह घर के कामों में भी सहज हो गई। एक दिन जब नम्रता ने अपनी सास से पूछा, माँ, आपको कभी यह नहीं लगता कि आपने अपने जीवन के कुछ हिस्सों को त्याग दिया है
ताकि हम परिवार के सभी लोग खुश रहें। सुशीला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल, परंतु मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया वह मेरे परिवार के लिए था। अब मैं यह समझती हूँ कि अगर हम अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ बांटें तो वही असली खुशी है। एक दूसरे के लिए प्रेरणा। समय के साथ सुशीला देवी और नम्रता का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वे न केवल एक दूसरे के घर के कामों में मदद करतीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और इच्छाओं के प्रति समर्थन भी प्रदान करतीं। सुशीला देवी ने नम्रता को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि नम्रता ने सुशीला देवी को अपनी जिंदगी में कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। वे एक दूसरे के जीवन में सच्चे साथी बन गए थे। नम्रता ने अपनी सास को एक नई दिशा दिखाई, जिससे उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का मौका मिला। वहीं सुशीला देवी ने नम्रता को परिवार के मूल्यों और जिम्मेदारियों को समझाया, जिससे नम्रता अपने करियर और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने में सफल रही। अंत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते को केवल परंपराओं के दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। अगर दोनों एक दूसरे की मदद करें तो वे अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा में भी एक दूसरे का समर्थन कर सकती हैं। सास और बहू का संबंध परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित होना चाहिए। यह रिश्ता न केवल पारिवारिक सुख और समृद्धि का कारण बनता है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में खुशी और संतुष्टि का रास्ता भी खोलता है। इसलिए जब सास और बहू एक दूसरे के सपनों, इच्छाओं और खुशियों को समझने और बढ़ावा देने में सहयोग करती हैं, तब उनके रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक नई दिशा और ताकत भी उत्पन्न होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।